बिहार 24 सच से सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप संचालित सीडीपीओ कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा मानदेय भुगतान के लिए ऑनलाइन करने के एवज में अवैध वसूली को लेकर दर्जनों आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सोमवार को हो हंगामे किए और विरोध जताए। इसके बाद सीडीपीओ कार्यालय परिसर से सटे ई किसान भवन परिसर के बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महासचिव शबनम झा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कार्यालय कर्मियों के रवैये के खिलाफ जमकर नाराजगी व्यक्त की गई और सीडीपीओ कार्यालय कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रकट किए गए। बैठक में कार्यालय कर्मियों के रवैये में सुधार के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इस दौरान परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शंखनाद करने का आह्वान करते हुए यूनियन की महासचिव शबनम झा सहित कई सेविकाओं ने कहा कि सेविकाओं को उप निबंधक बनाए जाने के 8 वर्ष बीतने के बाद भी अधिकारियों की मिली भगत व घोर लापरवाही के कारण यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिया गया है, जो सरकार और वरीय अधिकारियों के निर्देश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। जी हां, इस कार्यालय में प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर रोशन कुमार के द्वारा पीएम मातृत्व वंदना योजना, कन्या उत्थान योजना, जन्म मृत्यु निबंधन के आवेदन को ऑनलाइन करने के एवज में 200 से 500 रुपए की अवैध उगाही की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि नई बहाल हुई सेविकाओं से भी मानदेय भुगतान के लिए ऑनलाइन करने के एवज में 2000 रुपए की अवैध उगाही की जा रही है और जो सेविकाएं नजराना देने में आनाकानी करती है, उनका मानदेय भुगतान के लिए ऑनलाइन नहीं किए जा रहे हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सीडीपीओ से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई निदान नहीं किया जा सका। अगर जल्द ही रवैये में सुधार नहीं हुआ तो आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर खुशबू कुमारी, राधा देवी, शिखा देवी, सुधा देवी, सरिता प्रभा, विभा झा, रिंकी कुमारी, रीना कुमारी, संरक्षण लोकनाथ झा, मोहसिना खातून, फूल कुमारी देवी, कल्पना देवी, निक्की अभिभावक, राम बिलास ठाकुर व जय नारायण मंडल सहित अन्य लोग वहां उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24 सच से सामना। पंजी का मामला लेकर हम लोग आए हुए थे। क्रय पंजी पे बार बार गलत ऑफिस के द्वारा ऑफिस के जानकारी नहीं रहने के कारण हम लोग को इतना परेशानी हो रही है, जिसके कारण हम लोग उस मामला को लेकर आए हुए थे। यहाँ पे वो मामला का निदान नहीं हुआ, 2 दिन के बाद का टाइम दिया गया। यहाँ पे भ्रष्टाचार रोशन के द्वारा, डाटा ऑपरेटर के द्वारा काफी सेवका से शोषण किया जा रहा है। जैसे उनके मानदेय वो लोग 18 से काम कर रही है, तो 18 से काम कर रही है, उनको 2,000 रुपया लेकर, किसी से 1,000 रुपया लेकर, किसी से 3,000 रुपया लेकर, किसी को 1 महीना का मानदेय अपलोड कर दिया गया है, किसी का 2 महीना का मानदेय अपलोड कर लिया गया है, किसी का 3 महीना का। यहाँ पे पिछला बाकी जो मानदेय 1.5 साल 2 साल का, वो सब मतलब उनको पूछ रहे हैं तो बोलते हैं हमको नहीं मालूम है। इसका ये अर्थ हुआ जो हम लोग जो नौकरी किए यहाँ पे, हमारी जो सेवका नई वाली नौकरी की, उसका मानदेय का ऑफिस को नहीं मालूम है तो किसको। इसका शिकायत हम सीडीपीओ मैडम से भी कर चुके हैं। यहाँ पे जन्म मृत्यु का जो हम लोग उप रजिस्ट्रार का पद हम लोग को राज्य से ही दिया गया है, और उप रजिस्ट्रार का ट्रेनिंग में हमारे जिला कोऑर्डिनेटर आए हुए थे, हमारी मैडम सुशीला कुमारी थी, उनको बोला गया था, हम उनसे क्वेश्चन किए थे, जो हमारे जो पंचायत कोड है जन्म मृत्यु का, वो हम लोग को क्यों नहीं मिलता है, तो उनको वही तभी ऑर्डर किए थे इन लोग को पंचायत कोड दे देने के लिए। तो सुशीला मैडम के द्वारा हमको बोला गया था आप एप्लीकेशन दीजिए। आज से 6 महीना पहले हम एप्लीकेशन ऑफिस में दे चुके हैं, अभी तक हम लोग को जन्म मृत्यु का कोड नहीं मिला है। इसमें नाजायज उगाही होती है डाटा ऑपरेटर के द्वारा। एक जन्म मृत्यु के लिए 100 दिन दोहराया जाता है और जब तक पैसा नहीं देते हैं तब तक नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री कन्या उत्थान में यदि हम पब्लिक को 5,000 रुपया दिलवाते हैं 3 किस्त का, तो यहाँ पे डाटा ऑपरेटर 500 रुपया लेता है इसका। यदि हम कन्या उत्थान का 2,000 रुपया दिलवाते हैं तो यहाँ पे 200 रुपया लिया जाता है। और इसकी शिकायत हम अपने पदाधिकारी को मौखिक कर चुके हैं, लेकिन उन पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई है।
अच्छा, पदाधिकारी का क्या कहना? पदाधिकारी का कहना था जो हम समझा देते हैं, और समझाने का क्या, ये हम लोगों से मुंह लगाया है। आज क्या हुआ? आज वही हमने उनसे क्वेश्चन किया, जो आपने यदि मानदेय अपलोड करने का पैसा लिया तो क्यों नहीं अपलोड किया। तो उनका कहना है जो हम क्यों करेंगे, हम नहीं जानते हैं। हम बोले क्यों नहीं करिएगा सो बताइए, इसका क्या सलूशन है, क्या समाधान है। तो हम नहीं जानते हैं और उठ के भाग गए। आप क्या करेंगे? इतनी सारी सब इसके लिए हम आंदोलन करेंगे जब तक। रीता कुमारी, सेंटर नंबर केते पाई लेलक? 1000 कोन चीज के लेल? मानदेय के लिए। के लेलक? राशन रोशन के छै? डाटा ऑपरेटर। और जन्म मृत्यु के सेहो लिया। हाँ, ओहिमे केते लेये? जन्म मृत्यु में 100 रुपया, और प्रधानमंत्री के वो तीनों किस्त के 300 रुपया ले। तीनों किस्त नहीं दै छियै तो नहीं करे। नंबर कुमारी, सेंटर नंबर 360 पंचायत बनकट्टा, केते पाई लेलक? 1000 1000 क्या महीना के मानदेय भेजलक? 1 ही महीना। कहिया से ज्वाइन केने छी, कहिया से नौकरी कर रहल छी? 18 में चयन भेल छलै, अच्छा, जनवरी में 1 दिवसीय ट्रेनिंग भेल, तहिया से बस 1 महीना के सैलरी 1 भेटल महीना है। सैलरी भेटल। और में जन्म मृत्यु और जो छै कार्य ओहो समय पाई ले? जन्म मृत्यु के एखन नहीं बनेलिए। अच्छा, नहीं बनेलिए। के पाई लेलक? हाँ सर, रोशन डाटा ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर छै। 1 महीना का मानदेय देलक अहाँ 1 के। महीना के। जूली कुमारी, सेंटर नंबर 361। की छै? आंगनबाड़ी सबका छै? हाँ, आंगनबाड़ी से। केते पैसा लेलक? नीक बात ओ ऑनलाइन जे केलखिन तो 1000 रुपया ले। मानदेय के ऑनलाइन हाँ, देखलक? मानदेय वाला। अच्छा, और जन्म मृत्यु में हाँ, वो में ले छथिन 100 रुपया। पहले पाई दिलिए तब अहाँ के हाँ, तब। मानदेय? 2 साल से नौकरी करे छथिन ई सब। मानदेय लिया 2 महीना। 1 महीना के मानदेय, 2 महीना के। 2 साल में 2 महीना के। कौन साल में ज्वाइन केने रहे हैं? 2020 में हम ज्वाइन के लिया, कते से का 2018 से के, कते 19 में के, लेकिन महीना सब के बराबर 2 ही महीना के। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।